नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं आर एस राठौड़ आप सभी का लक्ष्य क्लासेज पर स्वागत करता हूं। सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गणी गणी खमा। आरएस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के मन में एक सवाल है कि सर आरएस की वैकेंसी कब तक आएगी और क्या आरएस का एग्जाम, जैसा कि आरपीएससी ने कैलेंडर के अंदर कहा था कि मई के अंदर करवा दिया जाएगा, तो क्या ये मई के अंदर ही संभव है जबकि अब तक वैकेंसी नहीं आई है? तो आइए जानते हैं, अपन इन सवालों के सारे जवाब देखते हैं। सबसे पहले बात करें तो राजस्थान के अंदर लाखों मेहनतकश युवा आरएस की तैयारी में जी जान से जुटे हुए हैं। बहुत अच्छे से वो लोग तैयारी कर रहे हैं और उन मेहनतकश युवाओं को उम्मीद है कि जल्दी ही आरएस की वैकेंसी आएगी और उस आरएस की वैकेंसी के अंदर हम सफलता हासिल करके अपने नाम, अपने परिवार का नाम जो है हम रोशन करेंगे। अब देखिएगा, आरपीएससी के द्वारा जो सबसे पहले कैलेंडर जारी किया गया था 1 लाख भर्तियों का, उस कैलेंडर के अंदर आरपीएससी ने कहा कि हम मई के अंदर एग्जाम करवा देंगे। और फिर आरपीएससी के द्वारा जो कैलेंडर जारी किया गया था भर्ती परीक्षाओं का, संभावित परीक्षा तिथियों का, उस संभावित परीक्षा तिथि के अंदर उन्होंने कहा था कि मई के महीने के अंदर हम परीक्षाएं करवा देंगे। लेकिन अब समस्या ये आ रही है कि आरएस 2026 की जो भर्ती है वो अब तक वैकेंसी जो है वो सरकार के द्वारा लॉन्च नहीं की गई, नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ है। तो नोटिफिकेशन अब तक नहीं आया है, जबकि कह रखा है कि इसका जो प्री एग्जाम है वो मई के अंदर होगा। अब तो इस भर्ती की अनुशंसा भी अब तक प्राप्त नहीं हुई है, जैसा कि आपके रामनिवास मेहता जो आरपीएससी के सचिव है वो कह रहे हैं कि अभी तक किसी भी प्रकार की हमें कोई अनुशंसा नहीं मिली है। तो क्या अब एकदम से अनुशंसा मिलती है, पदों का वर्गीकरण होता है और वैकेंसी निकल जाती है, विद्यार्थियों के फॉर्म भरवाए जाते हैं, तो क्या ये संभव है कि आरएस का एग्जाम मई के अंदर हो जाए? तो आइए अपन देखते हैं कि कैसे क्या चीजें होती है। तो सबसे पहले अपन बात करें, अब देखो, अनुशंसा मिलती है, पदों का वर्गीकरण होता है और उसके बाद में फिर फॉर्म भरवाए जाते हैं। कम से कम आप लोगों को पता है 1 महीने तक विद्यार्थियों से फॉर्म भरवाए जाते हैं। जैसे ही अभ्यर्थियों के फॉर्म पूरे होते हैं और उसके बाद आरपीएससी को समय चाहिए होता है जिससे जो है वो ये डिसाइड कर सके कि इन टोटल अभ्यर्थियों को जो है कहाँ कहाँ हम सेंटर दें और कैसे एग्जाम कंडक्ट करवाए। ज़्यादा नहीं तो भी फॉर्म भरवाने के बाद कम से कम 15 से 20 दिन का जो है आरपीएससी की मशीनरी को भी समय चाहिए होता है ताकि वो अच्छे से पारदर्शिता पूर्वक एग्जाम कंडक्ट करवा सके। अब मान लो अनुशंसा मार्च के अंदर मिल जाती है और अप्रैल के अंदर फॉर्म फिल करवाए जाते हैं। पूरा का पूरा जो अप्रैल महीना है ये केवल और केवल आवेदन के अंदर ही बीत जाएगा। और आरपीएससी ने जो रिजर्व डेट दे रखी है मई के अंदर, और मई के अंदर भी उन्होंने 3 मई जो है वो अपने रिजर्व कर रखी है। 3 मई को जो है आरपीएससी ने रिजर्व कर रखा है। तो ये 3 मई को एग्जाम होना तो बिल्कुल भी किसी भी एंगल से पॉसिबल नहीं दिख रहा है हमें। हो सकता है कि मई के अंदर और कोई वो डेट दे दे, मई एंड में करवा दे, या मे भी पॉसिबल है कि जून जुलाई तक जो है ये एग्जाम थोड़ा एक्सटेंड हो जाए और विद्यार्थियों को तैयारी करने का और समय मिल जाए। तो कुल मिलाकर के अपन बात करें तो ये जो आपके आरएस 2025 की जो भर्ती है कब आ सकती है, तो अपने राजस्थान के अंदर एक ट्रेंड रहा है, जैसे ही पुरानी आरएस के इंटरव्यू समाप्त होते हैं उसका रिजल्ट आता है और तुरंत नई आरएस की भर्ती आ जाती है। हमेशा ऐसा ही देखने को मिला है। अभी आरएस 2024 में जो 1096 पद आए थे इसके लिए इंटरव्यू चल रहे हैं। अभी ये इंटरव्यू पूरे होने के बाद जो है आरपीएससी नई वैकेंसी जो है डिक्लेयर करती है। तो हो सकता है कि नई वैकेंसी मार्च एंड तक डिक्लेयर हो जाए। इंटरव्यू समाप्त हो जाते हैं अगर टाइम पे, तो मार्च एंड तक जो है ये नई वैकेंसी आपके आ सकती है। जल्दी ही नई वैकेंसी आएगी। अप्रैल मई के अंदर हो सकता है कि फॉर्म आपसे भरवा दिए जाए। अप्रैल में अगर फॉर्म भरवा देते हैं तो भी ऐसा लग रहा है कि मई में जो है एग्जाम करवाना संभव नहीं होगा। इससे क्या है कि ना तो विद्यार्थियों को तैयारी करने का समय मिलेगा और ना ही आरपीएससी को और उसके प्रशासनिक तंत्र को एग्जाम कंडक्ट करवाने का समय मिलेगा। ऐसे में हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि आरपीएससी जो है इस एग्जाम को थोड़ा आगे ले जाएगी और अभ्यर्थियों को जो तैयारी में जुटे हुए हैं उनको कुछ समय और मिलेगा। आरएस की तैयारी कर रहे हैं तो समय चाहिए भी होता है। वैसे हमारा युवा वर्षों से लगा हुआ आरएस की तैयारी में, कोई 1 महीने 2 महीने की तैयारी में कोई आरएस नहीं बनता है। काफ़ी समय से वो तैयारी के अंदर लगा हुआ है। लेकिन एक अभ्यर्थी जो होता है, जो परीक्षार्थी होता है, वो हमेशा यही सोचता है थोड़ी और परीक्षा आगे चली जाए, थोड़ी और परीक्षा आगे चली जाए, जिससे मेरी तैयारी और स्ट्रांग हो जाए। ऐसे ज़्यादा नहीं सोचना अपने को केवल और केवल अपनी स्टडी पर फोकस करना है। मैं हमेशा कहता रहता हूँ, एग्जामिनी नोज मोर देन एग्जामिनर।
एक अभ्यर्थी टीचर से अधिक नॉलेज रखता है, उसको सारे सब्जेक्ट्स का नॉलेज होता है, वो मल्टी टैलेंटेड और मल्टी डायमेंशनल होता है। तो खुद के ऊपर तो विश्वास आप लोगों को करना पड़ेगा और अपनी तैयारी को इस कदर आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। जैसे मई के अंदर ही एग्जाम है, जैसे मान लो 3 मई, 10 मई, 20 मई, जो भी एग्जाम है, मई महीने के अंदर एग्जाम है, ये आपको मानकर ही तैयारी करनी पड़ेगी। तब जाकर के इतने बड़े समुद्र जैसे विशाल सिलेबस को आप लांघ पाओगे, अर्थात पूरा कर पाओगे। महात्मा गांधी ने कहा था कि जियो तो ऐसे जियो जैसे कल ही मरने वाले हो, और पढ़ो तो ऐसे पढ़ो जैसे कल ही एग्जाम हो। अगर आपके मन में ये है और केवल आप फोकस करते हो तो इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा। और यदि विद्यार्थी का कॉन्फिडेंस अच्छा है तो उसको रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। कॉन्फिडेंस कब आता है? जब तैयारी करते हैं। यूँ फालतू में ही कॉन्फिडेंस किसी को नहीं मिलता है। हम अच्छी तैयारी करते हैं, हमारे सब्जेक्ट्स अच्छे होते हैं, सारे टॉपिक्स हम कवर करते हैं, एमसीक्यूज हम लगाते हैं, पीवाईक्यूज हम लगाते हैं, और उससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है कि हम मॉक के अंदर अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं। तो अधिक से अधिक आप लोग जो है सब्जेक्ट्स को पढ़े, अधिक से अधिक आप तैयारी करें, और जितने टेस्ट दे सकते हो उतने टेस्ट दीजिएगा। तो कुल मिलाकर अपन कह सकते हैं कि अभी मई के अंदर जो है संभव नहीं लग रहा है, फिर भी ज्यादा अपन कुछ नहीं कह सकते भाई साहब। मौत मैं और आरपीएससी कभी भी कुछ भी कर सकती है। जैसे जन्म मरण प्रण अपने हाथ में नहीं होते हैं ना, जन्म किसके हाथ में होता है? कभी भी किसी का जन्म भी हो सकता है, कभी भी किसी की डेथ भी हो सकती है, कभी भी बारिश आ सकती है। अपने राजस्थान में तो अपन ऐसे ही बोलते हैं ना, आ जाए तो आ जाए आज, नहीं आए तो 10 दिन नहीं आए भाई साहब, है ना, 10 साल नहीं आए, ये तो राजस्थान है। उसी प्रकार से अपने राजस्थान की आरपीएससी भी है। कभी वो चाहे तो फटाफट से वैकेंसी निकाल दे, कभी आरपीएससी 17 दिन में रिजल्ट डिक्लेयर कर देती है। लाखों की तादाद में अभ्यर्थी पार्टिसिपेट करते हैं, और इतने बड़े रिजल्ट को इतनी सावधानी पूर्वक, पारदर्शिता पूर्वक जो है आरपीएससी डिक्लेयर कर देती है। तो आरपीएससी देखो कुछ भी कर सकती है। हमें यूं मान के ही चलना है कि कुल मिलाकर के मैं एंड तक एग्जाम है, तब हम अपनी तैयारी को अच्छे से आगे बढ़ा पाएंगे। अब देखो, आपने देखा होगा कि जो 1 लाख भर्तियों का कैलेंडर जारी हुआ, उसमें कहा गया है कि राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं जो संयुक्त परीक्षा है, ये मई के अंदर होने की संभावना उन्होंने बताई है, और कहा कि टोटल 500 या इसके आसपास पद जो है वो रहने वाले हैं। आरपीएससी से और राजस्थान सरकार से रिक्वेस्ट है, भले ही भर्ती थोड़ी लेट आ जाए, 2 घड़ी मोड़ी आए, 1 महीने नहीं 2 महीने बाद आए, लेकिन पदों की संख्या थोड़ी और ज़्यादा बढ़ जाए तो और अच्छा रहेगा। वैसे हमें ज़्यादा पदों की आवश्यकता नहीं होती है। एक अच्छे से तैयारी करने वाले अभ्यर्थी को केवल 1 पद से मतलब होना चाहिए, और उस 1 पद के लिए ही वो पढ़ता है। तो 500 पद अपने आप में खूब बड़ा डिजिट है, खूब बड़ा नंबर है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि अगर हो सके, पॉसिबल हो, क्योंकि आरएस के पद जो है अभी खाली है, खूब सारे पद खाली है, तो इस भर्ती को वो 800 प्लस जो है ले जा सकते हैं। 700-800 पदों की एक अच्छी भर्ती आ जाएगी, तो इससे मेहनतकश युवाओं को और उनका प्रोत्साहन बढ़ेगा और अच्छे से वो तैयारी कर पाएंगे। और आरपीएससी ने जो डेट बताए रखी है, आरपीएससी ने कहा है कि भाई हम जो है ये डेट रिजर्व कर रहे हैं मई के अंदर, 3 मई 2026 वाली, और ये अभी जो है संभव नहीं लग रहा है कि इस डेट पर जो है आरपीएससी एग्जाम करवाए। खैर, एग्जाम कब भी करवाए, अपने को केवल पढ़ाई से ही मतलब रखना है। आपको तो अपनी तैयारी को इस लेवल तक ले जाना है कि आप खुद आरपीएससी के दरवाजे जाकर खटखटाओ और कहो कि मेरा तो आज ही एग्जाम ले लो। ये कॉन्फिडेंस आप में कब आएगा? जब आप लोग अच्छे से तैयारी करोगे। द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन बैटल। अभी समय है प्रैक्टिस का, जितना हो सकता है तैयारी कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। एक व्यक्ति परफेक्ट तब होता है जब वो मेहनत करता है, प्रैक्टिस करता है, बार बार मॉक टेस्ट देता है, बार बार टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके अच्छे से टेस्ट निकालता है, सिलेबस को बार बार रिवाइज करता है, तब जाकर के उसका सिलेक्शन हो पाता है। तो सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरने के लिए आरएस के अंदर खूब सारी स्टेप्स होती है। जो पहला स्टेप होता है वो होता है आपके प्री एग्जाम। ये जो प्री एग्जाम होता है ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, और ये टोटल 200 मार्क्स का होता है, और इस प्री एग्जाम को सबसे पहले आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। ये क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होता है, इसके जो मार्क्स है मेंस या इंटरव्यू के अंदर इंक्लूड नहीं होते हैं। तो ये क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, इसको आप पास करने के बाद जो है फिर मेंस में जाओगे, और मेंस के अंदर टोटल 4 पेपर होते हैं, आप लोगों को पता ही है। 200-200 नंबर के जो 4 पेपर होते हैं वो आधार स्तंभ है आपके सिलेक्शन का। उनको अच्छे से आप दे करके अच्छा आप वहां पर स्कोर हासिल करके आरएस में अपना स्थान जो है सुनिश्चित कर सकते हो। उसके बाद इंटरव्यू का भी रोल रहता है,
लेकिन चरणबद्ध तरीके से हमें आगे बढ़ना है। तो एक बार मेंस और इंटरव्यू पर फोकस किए बिना प्री पर फोकस किया जाए, क्योंकि प्री की जो तैयारी है उसमें भी हमें कम से कम 5 से 6 महीने चाहिए होते हैं। आप काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हो और अब भी आपके पास जो समय है इसके अंदर जो आप फैक्चुअल पोर्शन और एनालिटिकल पोर्शन है, अब दोनों को करते जाइए, क्योंकि अब आरएस केवल फैक्ट बेस्ड एग्जाम नहीं रहा है, इसमें भी प्री में भी एनालिटिकल टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कथन कारण वाले प्रश्न जो है खूब बड़ी संख्या में पूछे जा रहे हैं। तो अपनी तैयारी को जो है निरंतर बढ़ाए रखें और रोज कंटिन्यूटी के साथ जो है पढ़ाई करते रहे। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मोड के अंदर आप पेपर दे सकते हो। एक तरह से ये बाइलिंगुअल पेपर होता है, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो। तो इस बाइलिंगुअल के अंदर जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज को आप चूज कर सकते हो। ठीक है ना। तो 200 नंबर का ये प्री का एग्जाम होगा। इसको क्वालिफाई करने के लिए जो राजस्थान के सब्जेक्ट से, चाहे राजस्थान भूगोल हो, इतिहास, कला, संस्कृति, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे और राजस्थान का करंट अफेयर्स, ये सब एकदम बढ़िया तरीके से आपको कंप्लीट करने। इसके अलावा साइंस टेक पर फोकस करना है और पॉलिटी को अच्छे से कर लेना है, तो आप प्री एग्जाम आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। लक्ष्य क्लासेस द्वारा आरएस 2026 की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए एक शानदार बैच प्रारंभ किया जा रहा है और इसके लिए लक्ष्य क्लासेज के शिक्षा मंदिर कैंपस में निशुल्क डेमो और सेमिनार का आयोजन करवाया जा रहा है। और यह भव्य सेमिनार 18 मार्च 2026 को प्रातः 10 बजे आयोजित करवाया जाएगा। इसके अंदर अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर के अच्छे से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाए। जुड़े लक्ष्य क्लासेज के साथ। फिर बात करें अपन होली ऑफलाइन निशुल्क डेमो और सेमिनार, नए बैच जो है वो 9 मार्च से प्रारंभ हो रहे हैं और यदि कोई विद्यार्थी 8 मार्च तक एडमिशन लेता है तो उस विद्यार्थी को ऑफलाइन प्रवेश पर मिलेगा 30% का डायरेक्ट फ्लैट छूट। तो देर किस बात की, आज ही लक्ष्य क्लासेज के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें या फिर लक्ष्य क्लासेज के ऑफिस में आकर के अपना रजिस्ट्रेशन करवा करके अपनी 30% फीस बचाए। एलडीसी, वीडियो, सीईटी, बीएसटीसी, रीट, प्री रीट, मेंस, रीट फाउंडेशन, आरएस प्री, कांस्टेबल, वनपाल, सेकंड ग्रेड, जीके प्लस सब्जेक्ट की तैयारी जो है वो प्रारंभ करवाई जाएगी। तो देर किस बात की। इसी प्रकार से प्रैक्टिस से परफॉर्मेंस आती है, आप लोगों को पता ही है। और अक्षांश पब्लिकेशन द्वारा जो है सभी तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए शानदार मॉडल पेपर जो है लॉन्च किए जा चुके हैं और इनमें आपको मिलने वाला है शानदार 20% होली डिस्काउंट। अब ये जो फ्लैट 20% डिस्काउंट है ये किस किस पर मिलेगा, पीएसआई के दोनों पेपर, चाहे आरएसओ, एलडीसी, बीएसटीसी, पीटीईटी और अन्य भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए ये मॉडल पेपर अवेलेबल है। मॉडल पेपर ईपीटीएस टाइप के होते हैं, एग्जाम पैटर्न टेस्ट सीरीज होती है, एक तरह से आप समझ सकते हो। इससे आपको ये पता चलेगा कि एग्जाम का नेचर क्या है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और आप किस तरह से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा पाओ, ये आपको यहाँ पर मिलेगा। और साथ ही पीवाईक्यूज कॉम्बो ऑफर होली पर लक्ष्य क्लासेस द्वारा लॉन्च किया गया है, ये भी 8 मार्च तक वैलिड है। इस पीवाईक्यू कॉम्बो ऑफर के अंदर आप यदि किसी भी प्रकार की इंडिविजुअल पीवाईक्यू बुक खरीदना चाहते हैं, चाहे वो इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, राज्य व्यवस्था, हिंदी या रीजनिंग में से कोई भी हो सकती है, आपको वो मिलेगी मात्र 180 रुपये में। तो देर किस बात की, यहाँ पर भी आपको मिल रहा है फ्लैट 20% डिस्काउंट। साथ ही होली धमाका ऑफर में ऑनलाइन एग्जाम पैटर्न टेस्ट सीरीज, और ये टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है मात्र 99 में। तो फिर देर किस बात की, शिक्षा भी और क्वालिटी भी लक्ष्य क्लासेज के साथ। तो आरएस की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को बिना एग्जाम के बारे में सोचकर समय गंवाए तैयारी पर ही फोकस करना चाहिए। आरपीएससी को जब वैकेंसी निकालनी होगी निकाल देगी, जब एग्जाम करवाना होगा करवा देगी। अपने को केवल और केवल अपनी स्टडी पर फोकस करना है। गोल सेट करो, रोज टारगेट लो और उस टारगेट को अचीव करो, उसके बाद ही सोना है। अच्छे से तैयारी करनी है जिससे आरएस जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा को आप पास करके अपने माता पिता, गांव और देश का नाम रोशन कर सकते हो। इसी उम्मीद के साथ आज के इस सेशन को अपन यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलेंगे अपन। तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।